प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। मैं आपके बीच में पिछली बार से एक संदेश लेकर आया हूँ, प्रवचन श्रृंखला लेकर आया हूँ, और जिसका विषय है कि हिंदू धर्म में प्रभु यीशु मसीह आधार के रूप में, ये मेरा विषय है। और इसी विषय को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आज मैं दूसरी श्रृंखला लेकर आपके बीच में आया हूं। मैंने पिछली बात बताया कि मनुष्य ये जान गया कि मैं पापी हूं और पाप में ही पैदा हुआ हूं, इसलिए ऋषि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमें अनंत जीवन का मार्ग बताते हैं, वो ऋषि चिल्ला उठा और कहने लगा, अस्तो मां सद्गमय तम सो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। और इस मंत्र को हम शतपथ ब्राह्मण में पाते हैं और आरण्यक में भी इसे पाते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा, अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले जा, मृत्यु से अनंत जीवन की ओर ले जा। प्रियो, इस ब्रह्मांड में वैसे तो अनकाउंटेबल प्लैनेट्स हैं, उनकी कोई गणना नहीं हो सकती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू धर्मशास्त्र नहीं कह रहे हैं, ईसाई धर्मशास्त्र नहीं कह रहे हैं, दुनिया का कोई धर्मशास्त्र नहीं कह रहा है कि अनगिनत ब्रह्मांड है, परंतु अनगिनत ब्रह्मांडों की खोज विज्ञान ने करके बताई है। इसका मतलब अगर धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई हम उन चीजों को जो परमेश्वर के हाथ में है उसकी रचना को हम ठीक से समझ नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये धर्मशास्त्र 100% सही है, क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं अनगिनत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर मानव रहता है, और मानव ही परमेश्वर के बारे में समझ सकता है। मानव के पास सिर्फ बुद्धि ही नहीं है, परंतु मानव के पास विवेक भी है, और विवेक चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है कि हे मानव, तुझे बनाने वाला परमेश्वर है, हे मानव तुझे उसकी उपासना करनी है, हे मानो तुझे उसकी स्तुति करनी है। और इसीलिए मनुष्य संत कह उठा, अस्तो मां सद्गमय। प्रियो, धर्म से ये बात ऊपर है। हम ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख ईसाई सब कुछ हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजों की हमारे साथ बातें जुड़ी हुई हैं, लेकिन सत्य इन सब से ऊपर है, परमेश्वर इन सब से ऊपर है, और परमेश्वर ही है जो हमें आराधना के योग्य बातों को सिखाता है। इसलिए मनुष्य जब ये जान गया कि वो पापी है, तो मनुष्य ने सोचा कि आखिर इस पाप से छुटकारे के लिए करें तो क्या करें। इसलिए पवित्र बाइबल इब्रानियों की पत्री में ये वचन आया, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पहला अध्याय और पहला पद, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दातों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। पूर्व युग में, अगर आप प्राइमल रिलीजन को ठीक से अध्ययन करें तो आप वहां पाएंगे कि जब मनुष्य ने विशाल बादलों को देखा, उसकी गड़गड़ाहट को देखा, तो वो बादलों की परस्तिश करने लगा।
वो उनकी पूजा करने लगा। जब चमकती हुई कड़कती हुई बिजली को उसने देखा तो वो अग्नि की पूजा करने लग गया। इस तरीके से जो प्राकृतिक चीजें थी, सूर्य निकला, उसने सोचा हमें इसकी आराधना करनी है। चांद निकला, उसने सोचा हमें इसकी आराधना करनी है। और वो अपने ढंग से आदम मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए अपने ढंग से काम करने लगा। और निश्चय जानिए प्रिय मित्रों, जंगल में रहने वाला मनुष्य भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मेरे सांसों का मालिक कोई और है और उसी का नाम परमेश्वर है। उसने अपनी भाषा में कोई नाम दे दिया होगा। पिछले एपिसोडों में अगर आपने मुझे सुना होगा तो मैंने 11 धर्मों की व्याख्याओं को आपके सामने रखा था। उन 11 धर्मों में परमेश्वर को किस तरीके से लोग जानते हैं और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने इस बारे में बताया था। तो आदिम मानव भी परमेश्वर को जानता था, डरता था और वो सोचता था कि शायद ये सूरज निकल आया है, शायद यही परमेश्वर है, और उसी की पूजा में लग गया। और धीरे धीरे वो आदिम मानव आगे की यात्रा जब जारी रख रहा था तो यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बाप दादों से उनकी समझ के मुताबिक बातें की, जितना वो समझ सकते थे। कक्षा 5 का विद्यार्थी होता है, हम गांधी जी के बारे में उसे पढ़ाते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पूरे व्यक्तित्व को उसको नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पूरा व्यक्तित्व अगर उसे बताया जाएगा उसके दिमाग से बाहर हो जाएगा। लेकिन जब हम ग्रेजुएट होते हैं तब हम गांधी जी को और पढ़ते हैं, जब हम पीएचडी करते हैं तो गांधी जी को हम और पढ़ते हैं या और महापुरुषों को पढ़ते हैं। जैसी जैसी समझ विकसित होती है वैसे वैसे हम आगे की यात्रा करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, हमारे बाप दादों ने उनकी समझ के मुताबिक, उनकी थिंकिंग के मुताबिक, विचारधारा के मुताबिक उनसे बातें की। अब आदिम मानव ने यह सोचा कि भाई अगर हमें खुश रहना है, परमेश्वर के चरणों में चलना है, परमेश्वर की नजदीकी बना के रखना है, तो ऐसा करना है कि कुछ इसको चढ़ाना है, इसके सामने कुछ बलिदान करना है। तो कहीं वो बकरे को काटने लगे, कहीं बैलों को काटने लगे, कहीं मुर्गों को काटने लगे, या और जानवरों की बलि देने में वो लोग लग गए। और उन्होंने सोचा कि शायद ये बलियां देकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, परमेश्वर को हम खुश कर लेंगे। तो आदिम मानव ने ये जो व्यवस्था शुरू की बलिदानों की, वो बलिदान आज आप देखिए आज भी जारी है। कोई धर्म विशेष ऐसा होता है कि उसका एक समय आता है और उस समय में बड़े बड़े जानवरों का वो बलिदान करता है और वो सोचता है कि ये बलिदान करके मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर लूंगा। कोई दूसरे धर्म का इंसान बकरा का बलिदान करता है, कोई मुर्गे का बलिदान कर रहा है, कोई किसी चीज का बलिदान कर रहा है। आज भी ये बलियां जारी हुई हैं। परंतु क्या इस युग में ऋषि मुनि नहीं रहे? क्या इस युग में पवित्र संत नहीं रहे? नहीं प्रियो, जरूर हैं। और उन्हीं की बदौलत आज आप देखिए बलियों का प्रभाव नगण्य है, बहुत ही कम है। हर जगह बलियां नहीं मिलेंगी। अगर आप हिंदू धर्म में चले जाइए तो बकरे की जगह आज साहब नींबू काट दिया जाता है, लौंग कपूर चढ़ा दिया जाता है। ये बलि है क्योंकि ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया कि ये जीव हत्या है और जीव हत्या करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और जिन लोगों ने समझा, जिन लोगों की बुद्धि का विकास हुआ, उन्होंने ये काम छोड़ दिया और ऋषि मुनियों ने एक दूसरा रास्ता बना दिया कि भाई ऐसा करो तो तुम्हारी भी तसल्ली हो जाए, जीव हत्या भी ना हो, तो ऐसा करो कि अब ये काम तुम इस ढंग से करो।
परंतु ये जो बलियां हैं जो आदिम मानव ने शुरू की वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र 9 अध्याय के 22वें पद में ऐसा दर्ज है, इब्रानियों 9 अध्याय और 22वां पद। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। देयर इज नो अदर वे, पापों की क्षमा नहीं, लहू बहाए बगैर। हमें लहू बहाना ही है, तब हमारे पापों की क्षमा है। तो क्या इस लहू से, बकरे के लहू से, भेड़ के लहू से, गधे के लहू से, ऊंट के लहू से, मुर्गे के लहू से, क्या लहू चढ़ाकर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक तरफ कह रहा है कि भाई लहू बहाने बगैर तुम्हें पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आखिर अगर लहू बहाना है तो परमेश्वर आखिर हमसे कहना क्या चाहता है? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर कौन सा लहू हमसे लेना चाहता है? किस बलिदान की बात करना चाहता है? प्रिय मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहू बहाया जाना जरूरी है, और जब तक ये मानव जाति जीवित है तब तक उस लहू की कीमत है। लेकिन वो कौन सा ऐसा लहू है जो परमेश्वर ग्रहण करेगा? इसी बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में स्पष्ट दर्ज है, जो हम श्रृंखला बाई श्रृंखला आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि आखिर परमेश्वर को कौन सा लहू चाहिए जिसके लिए वो कहता है लहू बहाए बगैर बहाए क्षमा नहीं हो सकती है। तो आखिर तुझे कौन सा लहू चाहिए? एक तरफ तू कहता है हमारे पवित्र धर्मशास्त्र, यहूदियों के धर्मशास्त्र में अगर आप जाएंगे, तोरा में जाएंगे, तो वहां बलियों की व्यवस्था है। जैसी व्यवस्था मुसलमानों के बीच में है, जैसी व्यवस्था हिंदुओं के बीच में है, वैसी ही व्यवस्था यहूदियों के बीच में है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें बलिदान करने की जरूरत है, हमें लहू बहाने की जरूरत है। जब हम लहू बहाएंगे हमें पापों की क्षमा होगी। तो फॉर ए टाइम भी मनुष्य ऐसा करने लगा और सोचने लगा कि अरे मेरा छुटकारा हो जाएगा, मेरा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ आत्मा की आवाज उसे सुनाई देती रही, नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे प्राणी का बलिदान करके मैं पाप से मुक्त नहीं हो सकता हूं। हृदय की गहराइयों में उसे ये बात कचोटती रही। सोचता रहा कि आखिर कौन सा बलिदान चाहिए परमेश्वर को। इसलिए प्रिय मित्रों, आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्मशास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, कौन से बलिदान की बात करते हैं, और वो बलिदान आज तक हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्या उस बलिदान का हम इंतजार करें या वो बलिदान हो चुका है? अगर वो बलिदान हो चुका है तो हमारी आंखें खुल जाने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, अगर वो बलिदान नहीं हुआ है तो हमें खोजने की जरूरत है कि आखिर वो बलिदान है कहां पर। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तभी तो कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं, कुछ चिंतन ऐसे हैं कि उनके लिए लहू बहाना जरूरी है। कुछ इस काम में लगे ही हुए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर कोई विशेष बलिदान की बात कर रहा है, परमेश्वर कोई विशेष लहू की बात कर रहा है। परमेश्वर एक ऐसा लहू चाहता है जो पूरी तरह इनोसेंट हो, टोटल इनोसेंट। ये जानवर क्या ये इनोसेंट है? बिल्कुल नहीं। इनोसेंट तो ये हो ही नहीं सकता है। ये जानवर पैदा होता है, मरता है, लेकिन हाँ, परमेश्वर को एक ऐसे बलिदान की जरूरत है
जहां मौत नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रोधयन्त्यापो न शोषयत मारुता। वहां का उसे बलिदान चाहिए। तो आखिर वो बलिदान है कहां? मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। जय